नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोहि सवसाम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखन के करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 238। 7 तत्वों की विपरीता विनिवेश रहित तत्वार्थ साधन सम्यक दर्शन है। तो जीव जीव में कहा कि मैं आत्मा हूँ और शरीर आदि मुझसे भिन्न है, अजीव है। तो ये भिन्नपना जब तक नहीं भाषे तब तक धर्म की वास्तविक शुरुआत नहीं होती, सच्ची श्रद्धा नहीं होती। ओहो अनंत काल से जीव ने तत्वों को यथार्थ रूप से जाना ही नहीं है। अज्ञानी जीव अरिहंत भगवान की भक्ति करता है, परंतु अरिहंत भगवान कैसे है, उनका आत्मा कैसे है और उस आत्मा का भाव कैसा है। क्या कह रहे हैं? अरिहंत भगवान कैसे है, उनका आत्मा कैसा है और उस आत्मा का भाव कैसा है। यदि यह नहीं पहचाने तो पहचाने बिना अरिहंत की सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। और यदि अरिहंत भगवान के आत्मा को और उसके भावों को पहचाने तो अपने आत्मा का परमार्थ स्वरूप भी पहचान ले और उसके सच्ची भक्ति होती है। परमार्थ से अपने चिदानंद स्वभावी भगवान आत्मा की प्रतीति करके उसमें एकाग्र होना ही निश्चय भक्ति है। वास्तविकता में वास्तविक भक्ति किसे कहते हैं कि अपने भगवान आत्मा की प्रतीति फीलिंग अपनापन करके वहीं स्थिर हो जाना। ज्ञान स्वभाव चेतन भगवान हूँ और ज्ञान रूप परिणमन कर जाना निश्चय भक्ति है। और अरिहंत भगवान की भक्ति का शुभ भाव वह आश्रव तत्व का भाव है। क्या कह रहे हैं? उसके बदले उसको संवर मानने वाला आश्रव तत्व को नहीं पहचानता। भगवान की भक्ति सामने विराजमान भगवान की भक्ति करना वो आश्रव भाव है। उस तरफ की भक्ति का भाव आश्रव भाव है। और आत्मस्वरूप में एकाग्रता करना प्रतीति करके वो संवर भाव है। तो जो भगवान की भक्ति के भाव को मोक्ष का कारण मानता है तो उसको संवर मान रहा है और वो आश्रव तत्व को नहीं पहचानता। पदार्थों के भाव की पहचान रहित श्रद्धा सच्ची श्रद्धा नहीं है। पदार्थ और उसके भाव तत्वार्थ श्रद्धा, ऐसा कहा ना। तो पदार्थ और उसका भाव और उसका भी विपरीत अभिनिवेश नहीं, विपरीत अभिप्राय नहीं, उसका नाम सच्ची श्रद्धा है। इसलिए पदार्थ और उसका स्वभाव क्या है यह जानना चाहिए। वस्तु स्वभाव जानना चाहिए, पदार्थों का स्वभाव जानना चाहिए। दुकान पर व्यापार करने बैठा हो और किसी को 5 रुपए का माल दे,
परंतु माल किसको दिया है यह पहचाने तो रुपए किससे मिलेगा। क्या करें, दुकान पे बैठे हुए किसी को माल बेच रहा है और किसी को 5 रुपए का माल दे। उस जमाने की बात है 1956 की, और इसलिए 5 रुपया लगता है कि इतना छोटी सी बात क्यों कह रहे हैं, पर वो एक्चुअली उस ज़माने में 5 रुपया बहुत बड़ी चीज़ थी। तो माल जिसको दिया है वह नहीं पहचाने तो रुपए किससे लेंगे। जिसको माल दे रहे हैं वो व्यक्ति को नहीं पहचाने तो रुपए किससे लेंगे। माल ले जाने वाली एक महिला थी ऐसा कहे, परंतु वह महिला कैसी थी, कैसे कपड़े पहने थी, कहाँ रहती थी, क्या नाम था, यह सब नहीं पहचाने तो उसने महिला को जाना ही नहीं। क्योंकि भाव के भाषण बिना अर्थ की श्रद्धा सच्ची नहीं होती। पदार्थ को जाना पर पदार्थ का भाव नहीं जाना तो सच्ची श्रद्धा नहीं है। बस वो मैं ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई महिला को जाना, अब महिला कैसी थी, क्या थी, वो नहीं जाना, कहाँ रहती है ये नहीं जाना, तो अब रुपए मांगेंगे किससे। तो ऐसा कहे कि लाल साड़ी वाली महिला थी, परंतु वो महिला कौन थी यह नहीं जाने, तो उसे भी अर्थ की श्रद्धा बिना वस्तु के सच्ची श्रद्धा नहीं होती। इस प्रकार जीव अजीवादि पदार्थ है, उन पदार्थों को और उनके भाव को यथावत पहचान कर श्रद्धा करने पर सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान होता है, और वह तत्वार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दर्शन हमको हुआ कि नहीं हुआ, ये बात कैसे समझ में आवे कि हमें वस्तुओं का स्वभाव और वस्तु इनका सच्चा ज्ञान हो जाए सारी दुनिया के। अभी हम मंदिर में पूजा करने का भाव आया, तो ये भाव हमारा है, आत्मा का है या नहीं। आत्मा का भाव क्या हो सकता है, विचार करना। आत्मा ज्ञान का पुतला है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत करोति किम, पर भावस्य कर्ता आत्मा मूढ़ जीव व्यवहारिणाम। क्या कह रहे हैं, पर भावों का कर्ता बनना ये मूढ़ जीवों का व्यवहार है। वास्तव में आत्मा को जानना है तो आत्मा के गुणों को जानना है, उनकी वर्तमान अवस्था को जानना है। जगत के पदार्थों से जुदा जानना है, तो ऐसा सच्चा जानेंगे तब तत्वार्थ सिद्धांत सच्चा है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य आत्मा से किया गया है, आत्मा ने क्या किया है, उस कार्य के करने में होने में आत्मा में क्या कार्य हुआ, और वो पदार्थ कार्य किस पदार्थ का है, ऐसा सच्चा जाने, जैसा हो रहा है वैसा जाने और सच्चा जाने, उसका नाम तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन लक्षण है। मोक्ष मार्ग में तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन, मोक्ष शास्त्र में तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा सूत्र कहा है। लोग इस सूत्र को पढ़ तो जाते हैं, लोग पढ़ते हैं ये सूत्र, परंतु इस सूत्र में कितना रहस्य है ये नहीं जानते। तत्वार्थ माने क्या, तत्वार्थ मतलब क्या, और उसका श्रद्धान कब कहलाता है। देखो दो बातें, तत्व और अर्थ, ये तत्वार्थ में दो शब्द हैं। तो एक तो पदार्थ है और एक उसका माल है। तत्व मीन्स माल और अर्थ मीन्स पदार्थ। तो वो कब कहलाता है, यह पहचाने बिना सच्ची श्रद्धा नहीं हो सकती। जगत में अनंत जीव अजीव पदार्थ है, ये समझ में कहाँ आ रहा है। जिसको ये समझ में नहीं आवे, जगत में अनंत जीव अजीव पदार्थ है, वह कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार में पड़ा है। वह प्रत्येक स्वतंत्र अर्थ है। अनंत जीव, एक एक जीव स्वतंत्र अर्थ है। उससे अनंत गुणे पुद्गल के परमाणु, वो एक एक परमाणु स्वतंत्र अर्थ है। धर्म नाम का एक पदार्थ वो अर्थ, अधर्म नाम का एक पदार्थ, आकाश एक एंडलेस, कालाणु असंख्य,
ऐसे ये अनंत जगत में द्रव्य है, वो द्रव्य स्वतंत्र, एक एक वस्तु स्वतंत्र है। तो अनंत जीव अजीव पदार्थ है, वह प्रत्येक स्वतंत्र अर्थ है, और वह प्रत्येक पदार्थ अपने अपने भाव सहित, सब पदार्थ का अपना गुण धर्म है, वह उसका तत्व है। वस्तु और वस्तु का स्वरूप अभेद है, तथा अन्य वस्तु और उसका स्वरूप इससे आत्मा से पृथक है। एक तत्व से दूसरे तत्व का काम होना मानने वाले को तत्वार्थ की श्रद्धा नहीं है। एक तत्व से दूसरे तत्व का काम होना मानने वाले को तत्वार्थ की श्रद्धा नहीं है। कोई हाथ से लकड़ी ऊंची होना मानता है, ये रुमाल या हाथ से ऊंचा हुआ जमीन से, ऐसा मानता है, तो उसने हाथ और लकड़ी के भाव को भिन्न नहीं माना। इसका रुमाल का भाव और ये हाथ का भाव ये जुदा है, एक नहीं है। अतः उसने तत्वार्थ को नहीं जाना। तत्वार्थ श्रद्धान के बिना व्रत अथवा श्रावकपना नहीं होता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? तत्वार्थ की श्रद्धा नहीं है तो व्रत कोई होता ही नहीं है, दिखे व्रती भले ही, श्रावकपना भी नहीं होता, मुनिपना भी नहीं होता। अध्यात्म दृष्टि की बात लो या 7 तत्वों के श्रद्धा की बात लो, परंतु उसमें मूल बात तो यहीं आकर खड़ी होती है। क्या कहें, जगत में अपने मन के अनुसार शास्त्र के अर्थ निकाल के अपने परिणामों से किसी चीज़ का निर्णय करे तो कोई सच्चा निर्णय नहीं है। मूल बात यहाँ आकर खड़ी है कि 7 तत्व की श्रद्धा जैसे हैं वैसे, ऐसा वस्तु का स्वरूप जाने बिना एक भी व्रत नहीं होता। व्रत का बाहर के शरीर के क्रिया को आत्मा की क्रिया मानने से आत्मा को लाभ नहीं होता। आत्मा को लाभ आत्मा के परिवर्तन से होता है, और आत्मा के गुणों में जो विकार है वो बदलकर निर्विकारपना उत्पन्न हो, उसका नाम परिवर्तन है। आत्मा में अनादि से खोटी श्रद्धा भरी हुई है। श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय है, जो आत्मा को अपना नहीं मानकर पर्याय में और जगत के अन्य पदार्थों में अपनापन लिए हुए हैं। वो बदलकर आत्मा में अपनापन नहीं आवे तब तक तत्वार्थ श्रद्धान सच्चा नहीं है। जगत में अनेक अजीब पदार्थ है। अब दूसरा, और प्रत्येक पदार्थ अपने अपने भिन्न भिन्न भावों सहित है। एक अजीव द्रव्य की एक पर्याय पुद्गल की एक द्रव्य की पर्याय में दूसरे द्रव्य की पर्याय का अन्योन्य भाव है, अन्य अन्य है। ऐसा नहीं मानने वाले ने, एक पदार्थ के कारण दूसरे पदार्थ का भाव होना मानने वाले ने अनंत अजीव तत्वों को माना ही नहीं है। वापस लाइन, जीव पदार्थ है, उसकी शक्ति वह उसका तत्व है। अजीव पदार्थ है, उसकी शक्ति वह उसका तत्व है। अजीव को माने परंतु उसके हिलने चलने की शक्ति को नहीं माने। हा। जिस प्रकार जीव में हिलने चलने की शक्ति है, उसी प्रकार पुद्गल में भी हिलने चलने की शक्ति है। ये नहीं माने। जीव और पुद्गल दोनों में हिलने चलने की शक्ति है। जीव में ज्ञान की शक्ति वो पुद्गल में नहीं है। तो हिलना डुलना वह जीव के कारण हिलता चलता, ये माने कि पुद्गल में शक्ति नहीं है तो वो हमारे आत्मा के करने से हिलता डुलता, ऐसा माने तो उसने अजीव पदार्थ को माना ही नहीं। जीव के कारण अजीव हिलता डुलता है तो जीव और अजीव एक हो गया, क्योंकि उसकी शक्ति के ज्ञान बिना पदार्थ की श्रद्धा नहीं होती। अगर हमारे करने से होता हो तो ये सत्य श्रद्धान हो जाए।
हम पैसा कमाने की इच्छा करें और पैसा आ जाए, ये बात अलग है, पर पैसा कमाने की इच्छा के कारण और पैसा आता है, ये बात मिथ्या है। क्योंकि एक पदार्थ के कारण दूसरे पदार्थ का कार्य नहीं होता है। देखो, यह तत्वार्थसाधनम सम्यक दर्शनम इस सूत्र का स्पष्टीकरण है। लोग हर वर्ष तत्वार्थ सूत्र पढ़ जाते हैं, परंतु उसके एक एक सूत्र में कितना भाव है वह नहीं समझते। कितनी बड़ी टीका लिखी गई, सर्वार सिद्धि टीका, उसके बाद राम जी भाई की टीका तत्वार्थ सूत्र के ऊपर। वस्तु व अर्थ और उसकी स्वभाव शक्ति व तत्व, इस प्रकार पदार्थ को देखो, वस्तु व अर्थ और उसका भाव, उसकी स्वभाव, उसकी शक्ति, वो तत्व। तो तत्वार्थ साधन, इस प्रकार पदार्थ को और उसके भाव को पहचान कर श्रद्धा करना तत्वार्थ साधन है। ऐसा तत्वार्थ साधन सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन लक्ष्य है और जिसके द्वारा पहचाना जाए वह लक्षण है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमें पहचानना है हमको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। दुनिया के किसी और का सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, उसको पहचानने से हमें कोई लाभ नुकसान नहीं है। हमें हुआ कि नहीं हुआ और हमको हुआ, हमारा परिणमन निर्मल हो रहा है तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जगत को देखने की, जिनवाणी में जगत को देखने की कोई जरूरत नहीं है। जगत क्या करता है? अरे जगत में अनंत जीव, निगोद राशि से कोई निकलता है, जो निकलता है विरला होता है। यहाँ भी 140 करोड़ की आबादी में एक नरेंद्र मोदी बना, तो नरेंद्र मोदी ये सोचे कि दूसरा बना कि नहीं बना, ये देखने जाए तो कैसे बनेगा? अपना परिणमन स्वतंत्र है। सिद्ध शिला पर विराजमान होने के लिए स्वतंत्र जीव अपनी व्यवस्था को जो समझ लेगा वो विराजमान हो जाएगा, नहीं समझेगा वो नहीं होगा। और हमारे समझाने से कोई समझता नहीं है, ये बात हमको समझना है। तत्वार्थ साधन सम्यक दर्शन है। अकेला तत्व कहे तो जिसका भाव है उसकी श्रद्धा बिना कार्यकारी नहीं होता। अकेला अर्थ, अकेला पदार्थ जाने पर उसके भाव को नहीं जाने तो पदार्थ ख्याल में नहीं आया। और अर्थात द्रव्य गुण पर्याय को कहे तो उसके भाव बिना कार्यकारी नहीं होता। इसलिए स्वभाव सहित पदार्थ का साधन कार्यकारी है। कोई अज्ञानी कदाचित शरीर को अजीव कहता है, आत्मा नहीं जानता है इसलिए अज्ञानी कहा, पर कहे कि ये शरीर तो अजीव है, परंतु आत्मा से शरीर की क्रिया होना मानता है। यह हाथ ऊंचा आत्मा है तो होता है, ऐसा मानता है। और अपने दया के भाव से अन्य जीव का बचना मानता है। मुझे दया का भाव आया तो इतने जीव बचे, मैंने इतनी गायों की रक्षा की। अरे अहंकार कर रहे हैं, हमारे बचाने से कोई बचता नहीं है। हमारे दया के भाव से दूसरा जीव कोई बचता नहीं है। जो ऐसा मानता है उसको तत्वार्थ का पता नहीं है। पुद्गल का द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना पुद्गल में है, जीव में नहीं। पुण्य पाप विकारी भाव है, वह आश्रव है और पर के कारण नहीं है। आत्मा में विकारी भाव कर्म के कारण नहीं है, आत्मा की कमजोरी से है। निर्विकार दशा संवर है। इस प्रकार समस्त तत्वों को यथार्थ रूप से समझना चाहिए। इन तत्वों को पदार्थ भी कहते हैं। संवर, निर्जरा आदि एक समय के होने पर भी वे पदार्थ है। संवर और निर्जरा एक साथ होती है, एक साथ हो एक ही समय में, पर भिन्न पदार्थ है। वे एक समय के सत्य है। संवर भी एक समय का बदलता रहता है, नया नया संवर उत्पन्न होता है। निर्जरा भी एक समय की। पर्याय सत्य है, पर्याय पदार्थ है, उसके वाचक शब्द है और शब्द अर्थ को बतलाते हैं, इसलिए पदार्थ कहलाते हैं। कहीं तो पदार्थ साधन को और कहीं तत्व साधन को सम्यक दर्शन कहते हैं। कहीं खाली पदार्थ, कहीं खाली तत्व
उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। इस प्रकार तत्व और अर्थ ये दो पद कहने का प्रयोजन जानना, ये है दोनों वास्तव में साथ में। अब तत्वार्थ साथ ही क्यों? यही अन्य मत में, हिंदुओं में 25 तत्व वगैरह बहुत बताते हैं। अपने जिनवाणी में जो कहा वो सत्य है। सत्य मार्ग में भगवान के वचनों में तत्वार्थ सात कहे, तो सात ही क्यों? 8 क्यों नहीं, या कम क्यों नहीं, 2 ही क्यों नहीं? तो क्या करें? फिर प्रश्न है कि तत्वार्थ तो अनंत है, अभी बताया ना, जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंत गुणे, धर्म नाम का एक द्रव्य, अधर्म नाम का एक द्रव्य, आकाश एंडलेस एक, और कालाणु असंख्य। तो ये तो अनंत है, वो पदार्थ है और उनके भाव है, वो तो अनंत है। वे सामान्य अपेक्षा से जीव जीव में सर्वगर्भित हुए। 2 कहने में सब आ गए, इसलिए 2 ही कहना थे या अनंत कहना थे। आश्रवादिक 2 तो जीव अजीव ही के विशेष है, उनको अलग कहने का प्रयोजन क्या? आश्रव कहा तो जीव अजीव का ही विशेष है, उनको अलग कहने का क्या प्रयोजन है? आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 5 पर्याय है जीव और अजीव की। आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये जीव की पर्याय भी है और अजीव की पर्याय भी है। उसको द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य भाव, द्रव्य मोक्ष ऐसा कहते हैं। और जो पुद्गल की है और भाव से कहे तो जीव में आश्रव भाव, जीव में निर्जरा भाव, जीव में संवर भाव, जीव में बंध भाव, जीव में मोक्ष भाव, ऐसा कह सकते हैं। 2 हो गया ना, जीव और अजीव। तो उनको अलग अलग कहने का प्रयोजन क्या है? समाधान, यदि यहाँ पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता, देखो ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है, तो यहाँ खाली पदार्थों की श्रद्धा नहीं करानी है, ये बताना चाह रहे हैं। तब तो सामान्य से या विशेष से, जैसे सर्व पदार्थ का जानना हो वैसे ही कथन करते। अगर खाली पदार्थों की श्रद्धा करानी थी, पदार्थों को जानना था, तो इतना ही बहुत था। वह तो यहाँ प्रयोजन है नहीं, यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है। क्या कहा? किस प्रकरण में क्या प्रयोजन है? लोक में भी जो बात चल रही है उसमें प्रयोजन भूत क्या है? तो यहां पर भी हमारा प्रयोजन मोक्ष है। तो बंधन है तो बंधन पूर्वक है ना मोक्ष, तो ये बंध और मोक्ष। फिर बंधन का कारण आश्रव और मोक्ष का कारण संवर निर्जरा। ऐसे सो जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न हो, उन्हीं का यहां निरूपण किया है। बस दुनिया के सब पदार्थों को नहीं जानना, जिस पदार्थ को इस प्रकार जाने कि हमारा मोक्ष हो जाए। सो जीव अजीव यह 2 तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा, जीव और अजीव, दो में शामिल क्यों किया? मूर्ति का मूर्तिक भी कर सकते थे ना, पर हमारा प्रयोजन तो जीव से है ना, इसलिए जीव जाना और बाकी के सब अजीव। ये तो जीव अजीव ये 2 तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप से तत्व कहे। ये दोनों जाति जानने से जीव को आपा पर का श्रद्धान हो। ये जाति पहचानने से अपने और पर का, मैं जीव बाकी सब अजीव, तब पर से भिन्न अपने को जाने। अपने हित के अर्थ अब मोक्ष, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करें और अपने से भिन्न पर को जाने। तब पर द्रव्य से उदासीन होकर रागादिक त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते।
इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है। देखो, और दो जातियां जाने बिना आपा पर का श्रद्धान न हो तब पर्याय बुद्धि से सांसारिक प्रयोजन ही का उपाय करता है। और दो जातियां जाने बिना आपा पर का श्रद्धान न हो तब पर्याय बुद्धि से सांसारिक प्रयोजन ही का उपाय करता है। परद्रव्य में राग द्वेष रूप होकर प्रवर्ते तब मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवर्ते। इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान न होने पर मोक्ष नहीं होता। एक बात, मुझे अपना कल्याण करना है तो अपना जानना और अपने से जुदा कौन है ये जानना। कल्याण जिसका करना है वो मैं, कल्याण जिसमें कोई हमें कार्य नहीं करना है वो पर। तो जीव मैं और मैं नहीं वो अजीव पर, बस ये दो जानना है। इस प्रकार दो सामान्य तत्व तो अवश्य श्रद्धान करने योग्य है। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। मैं और मुझसे जुदे पदार्थों को दो कैटेगरी में विभाजित किया। उसमें भी मैं मुख्य, मैं जीव, अनंत जीव है, वो अनंत जीव भी मेरे लिए पर है। एक मैं और बाकी सारी दुनिया मुझसे भिन्न, क्योंकि दूसरों का ज्ञान भी मेरे काम का नहीं है। क्या कहें, अन्य जीव का ज्ञान मेरे काम का नहीं, अन्य जीव के ज्ञान को मेरा कोई लाभ मिलने वाला नहीं। तो अपने ज्ञान स्वभाव से स्वयं को, और जिनमें ज्ञान नहीं है वो सारे पर। अब तो आश्रवादी पांच कहे, वे जीव पुद्गल की पर्याय है, इसलिए वह विशेष रूप तत्व है। सो इन पांच पर्यायों को जानने से मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है। अब देखो, अब दो जाने तो अब ठीक है, जीव को जान लिया। अब जीव में करना क्या है, सुखी होना है ना, तो क्या करना है, उसके लिए बाकी के पांच है। वह मोक्ष को पहचाने, देखो, तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे। एक, जीव आत्म को हित है शिव, सो शिव आकुलता बिन कहिए। गलत बोला, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहीनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। ये मोक्ष लाभदायक, मोक्ष सुख कहाँ होगा, मोक्ष। इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना तथा मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है। अब मोक्ष करना है तो मोक्ष कौन से मार्ग से होगा, कि संवर निर्जरा के मार्ग। सो इनको पहचाने तो जैसे संवर निर्जरा हो वैसे प्रवर्त है। इसलिए संवर निर्जरा का श्रद्धान करना तथा संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण सहित है। संवर रुकना, निर्जरा मिटना, तो किसका रुकना और किसका मिटना। इसलिए जिनका अभाव करना है उनको पहचानना चाहिए। जैसे क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती है, सो क्रोध को पहचाने तो उसका अभाव करके क्षमा रूप प्रवर्ते। उसी प्रकार आश्रव का अभाव होने पर संवर होता है, और बंध का एक देश अभाव होने पर निर्जरा होती है। सो आश्रव बंध को पहचाने तो उनका नाश करके संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करे। इसलिए आश्रव बंध का श्रद्धान करना। बस ये पांच बातें हो गई। मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा, और संवर निर्जरा जिसकी करनी है, आश्रव और बंध से संवर, आश्रव बंध संवर, और एक देश कर्म का टूटना निर्जरा। ये पांच हो गए, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। इस प्रकार इन पांच पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है। इनको न पहचाने तो मोक्ष की पहचान बिना उसका उपाय किस लिए करे। जीव को जान लिया, पर जीव में करना क्या है, जीव को सुधारना क्या है, बिगाड़ क्या है और सुधार क्या है। जीव में बिगाड़ है आश्रव बंध, सुधार है संवर निर्जरा मोक्ष। इतना ख्याल में, संवर निर्जरा की पहचान बिना उनमें कैसे प्रवर्तन करे, आश्रव बंध की पहचान बिना उनका नाश कैसे करे।
इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धा न होने पर मोक्ष नहीं होता है। आहा, इस प्रकार यद्यपि तत्वार्थ अनंत है, देखो अब प्रश्न उठाया था अनंत से, उनका सामान्य विशेष अनेक प्रकार प्ररूपण होता है, परंतु यहाँ मोक्ष का प्रयोजन है। इसलिए 2 तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व जीव अजीव और 5 पर्याय रूप विशेष तत्व मिलाकर 7 ही तत्व कहे हैं। इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। इसके सिवा औरों का श्रद्धान हो या न हो या अन्यथा श्रद्धान हो, किसी के अधीन मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा जानना है बस। इतनी सी बात कह दी। इन 7 के अलावा बाकी कुछ जाने या न जाने मोक्ष मार्ग में कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब उसमें एक विशेषता और है, उसकी बात आगे स्वाध्याय में करेंगे। फिर इस प्रकरण को साथ ही क्यों इस प्रकरण में गुरुदेव श्री के प्रवचन को स्वाध्याय करेंगे, वो आगे होगा। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।